नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी एफटीएच फैमिली का बस एक ही टारगेट है कि हमें तो बस ग्रैंड लीग जीतना है। अब आपने सब तरह से टीम बनाकर देख ली होंगी, लेकिन अब आपको टीम तैयार करना है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा और हर एक इन्फॉर्मेशन को बेस रखते हुए उसके आधार पर आपको टीम तैयार करनी है। और दोस्तों, सबसे जरूरी काम आप लोगों को क्या करना है कि मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा पाऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो लास्ट मैच हुआ था वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली पारी में बॉल स्पिन हो सकता है और वानिंदु हसरंगा को आपको अपना कैप्टन बनाना है ग्रैंड लीग में। तो अगर आप लोगों ने मेरी ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर देखी होगी तो आपको बेनिफिट मिला होगा, लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं होगे तो दोस्तों आपने ये इन्फॉर्मेशन को भी मिस कर दिया होगा। इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, या फिर आप चाहो तो मुझे सर्च कर सकते हो। इसके लिए बस आपको लिखना होगा टेलीग्राम पे जाके FTH877। हालांकि दोस्तों कुछ फेक चैनल मिलेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा लगभग 12,600 के आसपास आपको यूजर्स वहां पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों, पिच को समझना बहुत जरूरी है। मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एक बार फिर से वानखेड़े पर लौट कर आए। रेड सॉइल वाला विकेट है, बाउंस बहुत अच्छा देखने मिलता है। अभी तक इस मैदान पर 85 में से दोस्तों 45 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अभी पिछले दोनों मैचेस में हमने क्या देखा है कि सेकंड इनिंग में ड्यू आया था। ऐसे में जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है दोनों मैचेस में उसने जीत को भी हासिल किया है। आप यहाँ पर देखें, इस मैदान के ऊपर जो पहला मैच खेला गया था वहां पे चेन्नई ने 131 किया था, जीत नहीं पाया, हार गया था। दूसरे मैच में लखनऊ ने 158 का स्कोर किया, वो भी नहीं जीत पाया। क्योंकि दोस्तों इस मैदान पे अगर आपको पहले बैटिंग करते हुए जीतना है तो कम से कम आपको 180 का जो आंकड़ा है वो पार करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आपकी पार पड़ सकती है। अब दोस्तों इस मैदान पे फैंटेसी पॉइंट्स का क्या फंडा रहा है, जरा उस पर नजर डालते हैं। यूनिक चीजें है और यूनिक चीजें आपको सिर्फ फैंटेसी टैलेंट हब पर मिलेंगी। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ पे जो पहला मैच खेला गया था बैटिंग से, पहली पारी में 151 फैंटेसी पॉइंट्स बने और 114 बॉलिंग से आए थे। दूसरी पारी में 151 और 110 रहे। जो दूसरा मैच खेला गया था वहां पे 203 और 180 पहली पारी में थे और सेकंड इनिंग में 192 और 145 थे। मतलब जो दोनों मैचेस हुए थे वहां पे पहली पारी के बैटर्स ने ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे और जो गेंदबाज थे उन्होंने भी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। तो आप जब जीएल का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तब इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जो मैचेस हुए थे जरा उन पे भी नजर डालते हैं। तो लखनऊ ने 158 किया था आखिरी मैच में, गुजरात ने चेस किया। यहाँ पे नंबर 5 के बैट्समैन ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 6 के बैट्समैन ने हाई स्कोर किया था और विकेट निकालने वाले बॉलर थे फास्ट। स्पिन को सिर्फ 3 विकेट मिले, मतलब फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन था। इसके नीचे आप आएंगे तो चेन्नई ने 131, केकेआर ने 133 का स्कोर किया। यहां पर भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने स्कोर किया था और यहां पे नंबर 2 के बैट्समैन ने स्कोर किया और विकेट निकालने वाले यहां पर भी फास्ट बॉलर्स थे। अभी दोस्तों अगर फिर से टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो आपको मिडिल ऑर्डर पे फोकस करना है। तो कुछ टीमें मिडिल ऑर्डर के हिसाब से और कुछ टीम बिल्कुल टॉप ऑर्डर के हिसाब से बना दीजिएगा, क्योंकि पिछला साल टॉप ऑर्डर के नाम रहा था। अब हम यहां से बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में। केकेआर ने पिछले मैच में टिम साउथी को जोड़ा था और टिम साउथी ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट भी निकाले थे। इस मैच में दोस्तों मुझे आंद्रे रसेल थोड़े से रिस्की लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में गेंदबाजी करते हुए थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, अगर फिट नहीं होते तो हो सकता है कि वो एक मैच के लिए रेस्ट उन्हें दे दिया जाए। अब पावर प्ले में आपको उमेश यादव, टिम साउथी और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। उमेश यादव पिछले 2 मैचेस से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में आपको रसेल और उमेश यादव या फिर टिम साउथी में से कोई एक गेंदबाजी करता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों यहां से पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड का रिकॉर्ड। इस मैदान के ऊपर वेंकटेश अय्यर ने एक मैच खेला है, 16 रनों का स्कोर किया। अजिंक्य रहाणे का इस मैदान पे रिकॉर्ड अच्छा है, लगभग 40 का एवरेज है, लगभग 40 का और 250 है। इसके अलावा नीतीश राणा का 26 का एवरेज है, सुरेश अय्यर का 32 का एवरेज है और आंद्रे रसेल का इस मैदान पे सिर्फ 16 का एवरेज है। गेंदबाजी में सुनील नारायण के पास 11 विकेट है, टिम साउथी के पास में 3 विकेट है, उमेश यादव के पास में इस मैदान पे 7 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती के पास 4 और आंद्रे रसेल के पास भी 4 विकेट है। सुनील नारायण का यहाँ पे हाईएस्ट है 4 विकेट और बाकी सभी का 2-2 विकेट है। तो अगर ग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कोई बॉलर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं कोलकाता की टीम के बारे में।
कोलकाता ने जो पहला मैच खेला था चेन्नई के खिलाफ, वहां पे उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 114 पॉइंट किए थे गेंदबाजी से और 151 पॉइंट किए थे उन्होंने बल्लेबाजी से। और सेकंड जो मैच खेला उन्होंने आरसीबी के खिलाफ, वहां पे 149 पॉइंट उनके बल्लेबाजी से हुए थे पहली पारी में, और सेकंड इनिंग में उन्होंने 189 पॉइंट किए थे गेंदबाजी से। कुल मिला के उनका सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहा था, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। अब यहाँ से हम बात करते हैं केकेआर की टीम के रिकॉर्ड्स के बारे में। वेंकटेश अय्यर पहला मैच 16, दूसरे मैच में 10 और दूसरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी की थी जिसमें विकेट नहीं मिला। गेंदबाजी रेयर कंडीशन में मिलेगी। अब दोस्तों पिछले मैच में रसल थोड़ा सा परेशान नजर आए थे, तो हो सकता है कि उनसे वेंकटेश अय्यर से 2 ओवर करा लिए जाएं। अब इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो 33 का एवरेज है पिछले 1 साल के अंदर और 5 विकेट इनके पास है। पहली पारी में 1.50 है, लेकिन दूसरी पारी बहुत अच्छी जाती है, 3.50 कर चुके हैं। और पिछले दोनों मैचेस में इन्हें राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने आउट किया है, मतलब ये अपना विकेट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर को दे सकते हैं। तो अगर कोई क्वालिटी बॉलर सामने है तो उस पर नजर रखिएगा। अब इनकी 1 साल की जो कमजोरियां हैं, सबसे बड़ी कमजोरी जो इनकी है वो राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज है। तो सामने वाली टीम के पास अगर हम देखें तो राहुल चहर एक अच्छे गेंदबाज हैं जो कि इन्हें पहले भी 1 बार आउट कर चुके हैं। तो राहुल चहर इन्हें परेशान कर सकते हैं, इनसे इन्हें बचना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के खिलाफ इनका सिर्फ 22 का एवरेज है और पिछले दोनों मैचेस में इन्हें राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने ही आउट किया है। अब यहाँ पे देखें राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर कौन है दोस्तों, संदीप शर्मा है। पावर प्ले में गेंदबाजी करने भी आते हैं, परेशान कर सकते हैं। हालांकि पहले इनका आमना सामना नहीं हुआ है। और जो दूसरा नाम है दोस्तों फास्ट बॉलर में है लेकिन अच्छा बॉलर है, कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा फास्ट बॉलर है, 1 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, इनसे भी इन्हें बचना पड़ सकता है। और इसके अलावा अर्शदीप ने इन्हें अभी आउट नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नाम है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे पहला मैच बहुत अच्छा रहा, दूसरा मैच 9 रनों की पारी खेली थी, 11 पारियों में 174 रन है पिछले 2 साल के अंदर, 18 का एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 15 हाईएस्ट है और पिछले मैच में भी दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 9 रन बनाए, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 1.50 कर चुके हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए यहाँ पर आप 1.44 देख सकते हैं। एक मैच में राइट आर्म मीडियम ने और एक मैच में ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज ने इन्हें आउट किया था। इनकी जो कमजोरियां हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम को सही से नहीं खेल पाते हैं। अर्शदीप सिंह इनके सामने आएंगे, परेशान कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह से इन्हें बचना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जो है वो 19 का एवरेज है जिनके खिलाफ इनका। हालांकि सामने वाली टीम के पास हरप्रीत बरार हैं जो उतने क्वालिटी बॉलर है नहीं। हालांकि इन्होंने एक मैच में पहले 3 विकेट निकाले थे जिसमें डिविलियर्स, कोहली और मैक्सवेल को आउट किया था, लेकिन फिर भी अगर हम अभी की कंडीशन देखें तो ये पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करते हैं। इसके बाद राइट आर्म फास्ट बॉलर में दोस्तों राइट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ इनका जो एवरेज है वो सिर्फ 6 का है और यहाँ पे कगिसो रबाडा है। हालांकि कगिसो रबाडा ने इन्हें अभी तक आउट नहीं किया है, 13 बॉल डाल दी हैं, मतलब 2 ओवर में 21 रन भी दिए हैं, लेकिन आउट नहीं कर पाए। तो हालांकि फिर भी इनसे परेशानी इन्हें हो सकती है। तो अर्शदीप सिंह के सामने अगर हम इनकी बैटल देखें तो 3 बॉल डाली हैं, 2 रन बनाने का मौका दिया है और 1 बार आउट कर दिया है। लेग ब्रेक बॉलर के सामने 6 बॉलों में 10 रन किए हैं और 1 बार आउट हुए हैं। संदीप शर्मा इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। 77 बॉल 71 रन और 2 बार आउट कर चुके हैं। दोस्तों ये एक परेशानी और इनके सामने बन सकती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे नाम है नीतीश राणा का। नीतीश राणा दोस्तों 10 और 21 दोनों पारियां एवरेज थी। नीतीश राणा ने दोस्तों प्रैक्टिस मैच में अर्धशतक लगाया था, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल दिख रहा है। 21 और 10 रनों की पारियां खेली हैं। पिछले 1 साल में 29 का एवरेज है, 4.50 है, जिनमें से 3.50 पहले बैटिंग करते हुए है। पिछले दोनों मैचेस में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने इन्हें आउट किया है और इनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज। राइट आर्म मीडियम से इन्हें दिक्कत नहीं है, 37 का एवरेज है, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले दोनों मैचेस में उन्हीं को अपना विकेट देकर गए लापरवाही के तहत। और दोस्तों 7 बार इन्हें राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आउट कर चुका है। अगर हम प्लेयर बैटल देखते हैं तो अर्शदीप सिंह ने इन्हें 1 बार आउट किया, लेकिन स्ट्राइक रेट भी देखिएगा, 6 बॉलों में मतलब 1 ओवर में 13 रन बनाए थे। इसके अलावा कगिसो रबाडा ने इन्हें आउट जरूर नहीं किया है, लेकिन परेशान किया है। स्ट्राइक रेट सिर्फ 98 का है। संदीप शर्मा आउट नहीं कर पाए, 177 का स्ट्राइक रेट है और लगभग दोस्तों आप देखें 7 ओवर किए हैं। और राहुल चहर 17 बॉल 25 रन और 1 बार आउट किया है, 147 का स्ट्राइक रेट है, मतलब इन्होंने 3 ओवर के अंदर इनको आउट किया है। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है सुरेश अय्यर। अगर दोस्तों पिच के अकॉर्डिंग मैच चलता है जैसा पिछले दोनों मैचेस में चला था, तो सुरेश अय्यर को इस मैच में स्कोर करना चाहिए और बड़ा स्कोर करना चाहिए। 20 और 13 पिछले 2 मैचेस की पारियां हैं। 35 का एवरेज पिछले 1 साल के अंदर है। 50 नहीं निकला है डोमेस्टिक में, मतलब आईपीएल में पिछले 1 साल में। और लास्ट मैच जब ये आउट हुए थे लेग ब्रेक गेंदबाज के सामने, इन्होंने अपना विकेट दिया था।
और इन्हें लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान नहीं करता, ऑर्थोडॉक्स परेशान नहीं करता, राइट आर्म फास्ट से उतनी दिक्कतें नहीं हुई पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन राइट आर्म लेग ब्रेक से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, जिसके सामने इनका 18 का एवरेज है। और पिछले मैच में आपने देखा कि लेग ब्रेक गेंदबाज के सामने ही अपना विकेट देकर गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हालांकि राहुल चहर हैं, और राहुल चहर के खिलाफ अगर हम इनका बैटल देखते हैं तो 11 बॉल 7 रन और 2 बार अपना विकेट ये राहुल चहर को दे चुके हैं। और इनका सामना आपको राहुल चहर से होता हुआ दिखेगा, क्योंकि राहुल चहर मिडिल ओवर्स में आते हैं और दोस्तों वहीं पर आपको श्रेयस अय्यर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों इस मैदान पर खेले गए पिछले दोनों मैचेस में स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये परेशानी बन सकते हैं। और राइट आर्म मीडियम के खिलाफ संदीप शर्मा इन्हें 3 बार आउट कर चुके हैं, 56 बॉल 47 रन। हालांकि इनका आमना सामना शायद ना हो पाए। और कगिसो रबाडा ने 1 बार आउट किया है, हरप्रीत बरार आउट नहीं कर पाए, अर्शदीप सिंह ने भी इन्हें अभी आउट नहीं किया है। और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज के सामने इनका 7 का एवरेज है। हालांकि सामने वाली टीम के पास में अभी ऑफ ब्रेक गेंदबाज नहीं है। अब नंबर 5 पे सैम बिलिंग्स है। दोनों मैचेस में देखा जाए तो उतना कुछ खास किया नहीं है, 26 का एवरेज है और 25-26 रन बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन्हें ड्रॉप भी करते हो तो जीएल में ट्राई करिएगा। पहले बैटिंग करते हुए 4.50 है। पिछले दोनों मैचेस में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने आउट किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम से दिक्कत है, अर्शदीप सिंह परेशान कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जिसके सामने इनका 16 का एवरेज है। फिर यहाँ पे अगर हम बैटल की बात करें तो दोस्तों किसी बॉलर के सामने अभी इन्होंने मैच नहीं खेला है, तो यहाँ नई शुरुआत होगी। और नंबर 6 पे शेल्डन जैक्सन है, उतना कुछ खास दोनों मैचेस में इन्होंने भी नहीं किया है। हालांकि दोस्तों डोमेस्टिक जो आईपीएल से पहले खेला था वहाँ इनका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा दिखा था। इन्होंने 5 पारियों में 197 और 66 का एवरेज है, जिसमें 1 शतक और 1 50 इन्होंने लगाया हुआ था। और पिछले मैच में लेग ब्रेक गेंदबाज ने आउट किया था इन्हें। इसके बाद नंबर 7 में है आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल दोस्तों मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में गेंदबाजी करते हुए थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। हो सकता है कि इंजर्ड हो गए हो या फिर कोई फिटनेस इशू हो, लेकिन अगर फिट होते हैं तो खेलते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाजी अपने 4 ओवर की कंप्लीट करते हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। बैटिंग आती है तो दोस्तों बैटिंग से भी रन की स्कोर की उम्मीद हम कर सकते हैं। और 30 पारियों में 525 रन, 23 का एवरेज पिछले 1 साल में है। 30 पारियों में 33 विकेट भी हैं। दोनों पारियों में 50 है। राइट आर्म मीडियम ने आउट किया था पिछले मैच में, क्योंकि वो इनकी कमजोरी भी है। यहाँ पे आप देखें राइट आर्म मीडियम के खिलाफ इनका 22 का एवरेज है और ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ इनका 16 का एवरेज है। अब अगर हम प्लेयर बैटल को चेक करते हैं तो अर्शदीप सिंह इन्हें 1 बार आउट कर चुके हैं, 200 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन 2 बॉल 4 रन का स्कोर किया था। फिर यहाँ पे राइट आर्म फास्ट बॉलर मतलब कगिसो रबाडा जो हैं वो इन्हें 1 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन ज़रा स्ट्राइक रेट पे नज़र डालिएगा, 222 का है, 27 बॉल मतलब 30 गेंदों में, मतलब लगभग 5 ओवर में 60 रन का स्कोर उन्होंने इनके खिलाफ किया है। संदीप शर्मा ने 12 बॉलों में 11 रन बनाने दिए हैं और राहुल चहर ने 9 बॉलों में 18 रन दिए हैं इनके खिलाफ, लेकिन इन्हें आउट नहीं कर पाए। इसके बाद गेंदबाजी में सुनील नारायण है। पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, अच्छी गेंदबाजी की थी। अब सामने वाली जो टीम है उसमें कुछ है ऐसे बैट्समैन जो इनसे परेशान हो सकते हैं। 31 पारी 432 रन है और 41 पारियों में 40 विकेट इनके खाते में शामिल है। पहली पारी में 22 विकेट हैं तो दूसरी पारी में 18 विकेट इन्हें मिले हैं। इसके बाद उमेश यादव, दोस्तों दोनों पारियों में शुरुआत बहुत ज़बरदस्त किया, अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही करते रहे तो दोस्तों पर्पल कैप के दावेदार बन सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए तो दोस्तों उमेश यादव को विकेट से मदद मिली है। अब विकेट से मदद मिली है तो उन्हें विकेट भी मिले हैं, और अगर एक बार फिर से विकेट पर हल्का सा ग्रास अगर देखने मिलता है तो ये आपको पावर प्ले के अंदर विकेट निकाल कर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने दोनों मैचेस में पावर प्ले में विकेट निकाले, इस बात का ध्यान रखिएगा, सामने वाली टीम के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि पिछले दोनों मैचेस में उतने विकेट नहीं मिले हैं जितने इन्हें मिलते आते थे पहले। अब दोनों मैचेस में 1-1 विकेट इनके खाते में शामिल है। अगर विकेट से मदद मिलेगा तो ही इन्हें विकेट मिलने के चांस है। अगर पिच से मदद नहीं मिलती है तो एक बार फिर से 1-1 विकेट के आसपास ये रुक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में है टिम साउथी। टिम साउथी की बात करें, पहला ही मैच था, 3 विकेट निकाले। दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, साथ में जो पिच है वो भी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि विकेट निकालकर आपको फिर से दें। 11 पारी 20 विकेट पिछले 1 साल में है। पहली पारी में 11 विकेट है तो दूसरी पारी में 4 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं जो दूसरी टीम है उसके बारे में, लेकिन अगर हम इस टीम के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स के बारे में बात करें दोस्तों, मेरी नज़रों में अगर टॉप ऑर्डर बिखरता है तो श्रेयस अय्यर
मतलब श्रेयस अय्यर पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा इस मैच के लिए। दूसरा नाम अगर रसेल खेलते हैं तो गेंदबाजी के लिए फिर उमेश यादव और टिम साउथी। बस ये 4 ही नाम मैं आपको बताऊंगा जो इस टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है मेरे लिए। और अगर जीएल की बात करते हैं दोस्तों, ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आएगा नज़र में, वो है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर पे नज़र रखेंगे जीएल के लिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। पहला मैच ओडेन स्मिथ की वजह से जीत गए थे। अब अगर दोस्तों टीम में बदलाव की बात करें तो टीम में एक चेंज होगा कगिसो रबाडा का। कगिसो रबाडा टीम में एंट्री करेंगे चौथे विदेशी खिलाड़ी के तौर पे। अब टीम से बाहर राज बाबा जा सकते हैं और ऐसे में ओडेन स्मिथ का बैटिंग डाउन थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। और टीम की तरफ से पावर प्ले में संदीप, अर्शदीप, कगिसो रबाडा तीनों मिलेंगे। डेथ ओवर्स में अर्शदीप के साथ में कगिसो रबाडा आएंगे और ओडेन स्मिथ भी कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड का रिकॉर्ड चेक करें तो शिखर धवन इस मैदान पे 46 का एवरेज है, 4 बार 50 कर चुके हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड है जो आपको आगे दिखाऊंगा, वो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। मयंक अग्रवाल का 23 का एवरेज है। लिविंगस्टन ने एक मैच खेला था, 1 रन पे आउट हो गए थे। अर्शदीप सिंह ने इस मैदान पे 3 पारियों में 5 विकेट निकाले हैं। तो कगिसो रबाडा के पास भी 5 विकेट है। संदीप शर्मा ने 9 विकेट निकाले हैं और राहुल चहर के खाते में 6 पारियों में 1 विकेट है। पंजाब किंग्स के अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड को देखें, उन्होंने जो पिछला मैच खेला था गेंदबाजी से सिर्फ उन्हें 50 फैंटेसी पॉइंट्स मिल पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी से उनके पास 251 फैंटेसी पॉइंट्स थे। अब जो पहला नाम है शिखर धवन ओपन करेंगे, 43 का स्कोर किया था पिछले मैच में। 21 पारियों में 723 रन, 36 का एवरेज पिछले 1 साल के अंदर है, 450 है। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 इनके खाते में है। और पिछले मैच में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने आउट किया था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो लेग ब्रेक गेंदबाज है, जिसके सामने ये स्लॉग स्वीप खेलने को देखते हैं और कई बार अपना विकेट देखा जाते हैं। अब दोस्तों वो किसी भी तरह का स्पिनर हो सकता है। और राइट आर्म फास्ट के खिलाफ इनका 23 का एवरेज है। अब यहाँ से अगर हम प्लेयर बैटल को चेक करते हैं दोस्तों, ये जरूर देखिएगा आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले। यहाँ पे देखें कि आंद्रे रसेल 1 बार आउट कर चुके हैं इन्हें, हालांकि स्ट्राइक रेट यहाँ पे अच्छा है। और फिर टिम साउथी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। शिवम मावी ने आउट नहीं किया है। पैट कमिंस इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। उमेश यादव इन्हें 1 बार आउट कर चुके हैं पिछले 76 बॉलों में, हालांकि दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी का बहुत लंबा टाइम था। फिर यहाँ पे देखिए वरुण चक्रवर्ती भी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लेग ब्रेक गेंदबाज से इन्हें दिक्कत होती है। 27 बॉल 28 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। और सुनील नारायण भी इन्हें 76 बॉलों में 2 बार आउट कर चुके हैं। और स्ट्राइक रेट भी दोस्तों यहाँ पर देखने लायक होगा। तो कुल मिला के मेरा कहना इतना है कि दोस्तों इन्हें स्पिन से दिक्कत होती है और पावर प्ले में इनके लिए थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। अगर ये पावर प्ले पार करते हैं तो ही इनसे स्कोर की उम्मीद करिएगा, नहीं तो पावर प्ले में विकेट देकर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है मयंक अग्रवाल का, 32 रन, 13 पारियों में 473 रन, 39 का एवरेज, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर। 2-2 50 पहली पारी और सेकंड पारी में है। लेग ब्रेक गेंदबाज ने पिछले मैच में आउट किया था और वही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत भी है। 37 बॉल 5 बार आउट हो चुके हैं और सिर्फ 7 का एवरेज है। बाकी सभी तरह के गेंदबाजों के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेग ब्रेक के सामने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, 5 बार अपना विकेट दे चुके हैं। अगर हम प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर में आंद्रे रसेल इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं, हालांकि पावर प्ले में ये आएंगे नहीं। टिम साउथी 1 बार भी आउट नहीं कर पाए। शिवम मावी ने 1 बार आउट किया है, हालांकि वो प्लेइंग में नहीं थे। इसके बाद उमेश यादव इन्हें 1 बार आउट कर चुके हैं 4 ओवर में। वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार आउट किया है। स्ट्राइक रेट भी देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 78 का स्ट्राइक रेट है। और सुनील नारायण 2 बार आउट कर चुके हैं इन्हें। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है नंबर 3 पे। यहाँ पे पिछले मैच में बैटिंग करने के लिए आए थे दोस्तों भानुका राजपक्षा। पहले आप यहाँ पे लिविंगस्टन का रिकॉर्ड देख लीजिए, 19 रन का स्कोर किया था, गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं मिला। ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं और लेग ब्रेक भी गेंद करते हैं, दोनों तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। 36 पारियों में 1111 रन है, 35 का एवरेज है, 14 विकेट है। और पहले बैटिंग करते हुए 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है पिछले 1 साल में। और पिछले मैच में राइट आर्म मीडियम ने आउट किया था, हालांकि इन्हें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है राइट आर्म फास्ट बॉलर से। 39 बॉलों में 2 बार आउट हो चुके हैं और 21 का एवरेज है। बाकी दूसरे किसी जो गेंदबाज से इन्हें इतनी दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मैच में राइट आर्म मीडियम को विकेट जरूर दिया, लेकिन दोस्तों इस मैच में उम्मीद करूंगा कि एक अच्छा स्कोर करके दें आपको मिडिल ऑर्डर में। अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें तो आंद्रे रसेल ने आउट नहीं किया, ना ही सुनील नारायण इन्हें आउट कर पाए, हालांकि गेंदें सिर्फ 5-5 खेली हैं।
भानुका राजपक्षा पिछला मैच 43 का स्कोर किया था, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, 22 का एवरेज है और 1.50 इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर किया, जो कि पहले बैटिंग करते हुए किया था। पिछले मैच में राइट आर्म मीडियम को अपना विकेट दिया। सबसे ज़्यादा जो इन्हें दिक्कत है वो है ऑफ ब्रेक गेंदबाज से, और अगर आप देखें तो यहाँ पे सुनील नारायण टीम के पास है, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी बॉलर है, परेशान कर सकते हैं। भानुका राजपक्षा के लिए सुनील नारायण सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अगर इनसे बचते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको अपना विकेट जल्दी देकर भी जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भानुका राजपक्षा को ही कुछ ही टीमों में ट्राई कीजिएगा, सभी टीमों में मत रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों शाहरुख खान है, 19 पारी 359 रन है, 47 और 40 का स्कोर है। अब दोस्तों बैटिंग करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है क्योंकि राज बावा को शायद टीम से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे में शाहरुख खान और ऑडिन स्मिथ की बैटिंग बढ़ सकती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने इन्हें 4 बार आउट किया है, और बाकी अगर देखते हैं तो दोस्तों लेग ब्रेक के सामने भी ये 1 बार आउट हो चुके हैं। 22 बॉलों में सिर्फ 14 रन बनाए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं इनकी प्लेयर बैटल में, तो दोस्तों अभी ज़्यादा गेंदें किसी गेंदबाज के सामने खेली नहीं है, तो इसलिए दिक्कतें भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी। अब अगला नाम है ऑडिन स्मिथ का, 12 पारी 18 विकेट है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पिक है, ये आपको जीएल जिताएगा एक ना एक मैच में, तो इसे हर एक मैच में इसे आपको कैप्टन बनाना है। हर एक मैच में शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक आईपीएल खत्म नहीं हो जाता है, आपको हर एक मैच में इन्हें कम से कम 2 से 3 टीमों में कप्तान जरूर बनाना है। यहाँ से अगर इनकी दिक्कत देखें तो राइट आर्म मीडियम के सामने इन्हें थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं। फिर हरप्रीत बरार है, 14 पारी 8 विकेट है, और इसके बाद अर्शदीप सिंह को पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, और पिछले 1 साल के अंदर पहले गेंदबाजी करते हुए ज़्यादा विकेट निकाले हैं, 9 पारियों में 14 विकेट है। इसके बाद दोस्तों कगिसो रबाडा की एंट्री हुई है, 15 पारियों में 15 विकेट है, और पहली पारी में 9, दूसरी पारी में 6 विकेट निकाले हैं। पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। इसके बाद संदीप शर्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सेकंड इनिंग में कोई विकेट नहीं है, 7 पारी में 6 विकेट पहली पारी में है। बस मयंक अग्रवाल के लिए थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करेंगे, बाकी दूसरा कोई ऐसा बल्लेबाज मुझे नज़र नहीं आया जो इनसे उतना ज़्यादा परेशान हो सकता है। और इसके बाद राहुल चहर है, 15 पारी 20 विकेट, रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन दिक्कत है तो ग्राउंड की। अगर ग्राउंड सपोर्ट करेगा तो विकेट की उम्मीद करूंगा, अगर ग्राउंड से उतनी मदद नहीं है तो एक मैक्सिमम और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट से ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से इंपॉर्टेंट पिक में आपके पास में अगर टीम में रख पा रहे हैं तो शिखर धवन, मतलब शिखर धवन और मयंक अग्रवाल में से कोई एक, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन। इसके बाद लिविंगस्टन, ऑडिन स्मिथ, दोस्तों ये 3 नाम। इसके बाद गेंदबाजी में कगिसो रबाडा को रख लीजिएगा। दोस्तों ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होगा, मतलब यहाँ पर भी कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह में से किसी एक को रखना है। तो ये आपके पास टोटल 4 पिक रहेंगे। अब दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से चेक करें तो भानुका राजपक्षा है, धवन को टीम में रखा है क्योंकि इसमें क्रेडिट की दिक्कत नहीं है। मयंक अग्रवाल है, सीधे सुरेश अय्यर है, वेंकटेश अय्यर, लिविंगस्टन मेरे वाइस कैप्टन है, आंद्रे रसेल मेरे कैप्टन है, और ऑडिन स्मिथ को रखा है। मैंने धवन को इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे गेंदबाजों से दिक्कत नजर आई है, इसीलिए मैंने धवन को भी वाइस कैप्टन नहीं बनाया, लेकिन आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप चाहें तो बना सकते हैं। उमेश यादव, रबाडा और टिम साउथी यहाँ टीम में है। अगर ड्रीम 11 की टीम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट का इशू रहेगा, तो क्रेडिट के इशू के चलते एक प्लेयर को ड्रॉप करना था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने यहाँ पे धवन को ही ड्रॉप किया है। अग्रवाल भानुका राजपक्षा है, अय्यर राणा को टीम में लिया, वेंकटेश अय्यर कप्तान उप कप्तान में कोई चेंज नहीं, ऑडिन स्मिथ है, टिम साउथी उमेश यादव और कगिसो रबाडा को टीम में रखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों से अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय।